स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। कैसी मैरिज एनिवर्सरी? आपकी और मेरी शादी सिर्फ एक डील है, सिर्फ एक डील। ये बात हम दोनों अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम दोनों साथ तब तक हैं जब तक मैं डॉक्टर नहीं बन जाती। इस दिखावटी रिश्ते का सेलिब्रेशन क्यों? एनिवर्सरी का क्या मतलब है जब हमारे बीच कुछ है ही नहीं? मेरा ट्रांसफर ऑर्डर आया है, जगह का पता नहीं है, 2 दिन में निकलना है। तुम्हें बताने का मतलब ही क्या? हमारे बीच ऐसा तो कोई रिश्ता नहीं है ना जहां मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़े। वो मेरा सामना नहीं कर सकता है इसलिए मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है। यकीन से तो नहीं कह सकता पर पॉसिबल है। आप सबको लग रहा होगा कि मैं वापस लौट आया हूं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जल्द ही वापस लौट जाऊंगा जहां से मैं आया हूं। नाम के रिश्ते का बोझ भी क्यों उठाना? मैं पत्र लेखा को इस रिश्ते से आजाद करने के लिए आया हूं, तुम्हें डिवोर्स देने के लिए। पत्र लेखा इस घर में मेरे इंतजार में या मेरे लौटने की उम्मीद में नहीं रुकी हुई। इसके इस घर में रुकने की वजह कुछ और है। दिल कर रहा है कि जोर जोर से चीखूं और चीख चीख के सबसे कह दूं कि विराट मैं तुमसे प्यार करती हूँ। I love विराट, और मैं तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस रिश्ते से जुड़े सारे फैसले तू अकेले नहीं कर सकता। पत्रलेखा का भी हक है फैसला लेने का। पत्रलेखा थाम। तुमने जो मेरी बेइज्जती की है सही, ये उसी का जवाब है। इसीलिए मैंने अपने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया है। तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कभी मर नहीं सकती है, फिर भी मैंने उन्हें अपने दिल में दफन किया है। मैं अकेला रहना चाहता हूं, सब कुछ अकेले ही बर्दाश्त करना चाहता हूं। दिल का रिश्ता एक दिन टूट ही जाता है, कसक जिंदगी में वो छोड़ ही जाता है। रह जाती है बस कुछ उनकी यादें और बच जाते हैं अधूरे से वादे। आँखों में सबके भरी नमी है, टूटे कांच सी बिखरी जिंदगी है। गुम है किसी के प्यार में, ओ, गुम है किसी के प्यार में, ओ। सुन, मेरी सुपीरियर से बात हो गई है और
2 दिन में मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, चला जाऊंगा कहीं दूर। ये तो क्या कह रहा है यार? भाई सम्राट को इतनी मुश्किल से मनाकर अभी तो लेके आए हैं और तू जाने की बात कर रहा है? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जितनी उथल पुथल मैंने सही, पाखी और मेरे सम्राट की जिंदगी में मचाई है, उसे ठीक करने का एक ही तरीका है, मुझे कहीं दूर चला जाना होगा। यार विराट, पिछली बार जब तेरी पोस्टिंग गढ़चिरौली हुई थी, वहां तो सही भाभी से मिला था और तेरी जिंदगी ने अलग मोड़ ले लिया। पता नहीं यार तेरी जिंदगी में अब क्या होगा। मुझे पता है क्या होगा। मैं अपने काम में इतना डूब जाऊंगा कि किसी के साथ पर्सनली इन्वॉल्व होने का वक्त ही नहीं मिलेगा मुझे। और एक बात मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूं, किसी से जब रिश्ता जोड़ो तो उसके टूटने का दर्द बहुत होता है। मैं आज यहाँ नहीं सो रही। तो मुझे क्यों बता रही हो? इतना बड़ा घर है, जहां सोना है सो जाओ। मुझे पता है कि बहुत बड़ा घर है और इतने बड़े घर में वैसे ही बहुत बड़े बड़े तमाशे हो गए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए और मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी हरकत की वजह से कोई नया बखेड़ा खड़ा हो। ठीक है, जो करना है करो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे आपको जरूरी नहीं लगा ये बताना कि आपका ट्रांसफर हो गया। रिश्ते दुनिया को दिखाने के लिए नहीं होते विराट सर, दिल से निभाने के लिए होते हैं। और रिश्ते यूं ही नहीं बन जाते, उन्हें बनाने में वक्त लगता है, मेहनत लगती है, जज्बात लगते हैं। और वही रिश्ते टिकते हैं जिनकी नींव सच्चाई और भरोसा हो। सम्राट दादा भले ही अपने परिवार से दूर रहे हों, लेकिन रिश्तों की अहमियत नहीं भूले। उन्हें लगा उनकी वजह से उनकी आई को दुख पहुंचा है, तो अपनी आई से माफी मांगने के लिए बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए। मैं समझ सकती हूँ सम्राट दादा को कितना दुख हो रहा होगा, उन पर क्या बीत रही होगी। बहुत अच्छे इंसान है वो। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूं? ठीक है, यही सही, मैं जैसा हूं वैसा ही हूं। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर बात आपके बारे में नहीं होती मिस्टर विराट चव्हाण। देखो, मैं जानता हूं तुम ये सब क्यों कह रही हो। तुम ये जानना चाहती हो कि मैंने तुम्हें अपने ट्रांसफर के बारे में क्यों नहीं बताया। किस हक से तुम मुझसे ये सब पूछ रही हो? मैं तुम्हें कह चुका हूं कि अब तुम मेरे पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दोगी। तो अब मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी क्यों बताऊं जिसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं भी अपने पर्सनल मैटर के बारे में आपको कुछ नहीं बताऊंगी। तुमसे
कहने को कह भी नहीं रहा मैं। जब तक मैं यहाँ हूं हम ऐसे ही एक फॉर्मल रिश्ते में रहेंगे और कुछ नहीं, ऐसा ही रिलेशन रहेगा हमारा। तुम जहां सोना चाहती हो सो सकती हो, लेकिन एक बात याद रहे, मेरे किसी भी मामले में कुछ भी बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। मैं समझ सकती हूँ कि आपको बुरा लगा है। सम्राट दादा 1 साल बाद वापस आए और उन्होंने वापस आकर सबको अपनी जाने की वजह बता दी, लेकिन आप उनका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? आप जरा मेरी जगह खुद को रख कर देखिए। क्या आप मेरे साथ ठीक कर रहे हैं? अब मुझ में कुछ भी देखने की, सोचने की, समझने की हिम्मत नहीं है। अब मैंने अपने सारे जज्बात अपने दिल में दफन कर लिए। अब किसी के भी कुछ भी करने से या कहने से ये बाहर नहीं आने वाले। नाउ इफ यू डोंट माइंड, मुझे अकेले रहना है। मेरा इस बारे में या किसी और के बारे में या किसी और के साथ बात करने का कोई मूड नहीं है। अभी कल तक तो विराट सर हमारी वेडिंग एनिवर्सरी मनाना चाहते थे और अब ये मुझसे बात तक नहीं करना चाहते। मैं कभी नहीं भूल सकता तुमने मुझे कैसा महसूस करवाया था। सही, मेरी वो इंसल्ट मैं अपनी आखिरी सांस तक याद रखूंगा। आपको पक्का किसी बारे में कोई बात नहीं करनी है? कहाँ जा रहे हैं? विराट सर,